आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो कि परीक्षा में बार-बार ग्रामर से पूछे जाने वाले प्रश्न लिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जो कि 50 ऑब्जेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो मैं बताऊँगा, इससे आप एक मैं बताऊँगा, आप 4 बना दोगे। यानी कि अगर एक बताऊँगा, तो आप इसे 4 बना दोगे, यानी कि आप सीखते जाना है, ठीक है? एक के बदले आप 4 बना लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते जाएँगे। तो चलिए इशू क्या कर रहा है? भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? बोलने का साधन है या लिखने का साधन है या अध्ययन करने का साधन है या अभिव्यक्ति का साधन है? देखिए, भाषा जो है ना, वो बोलने की वो तो बोल सकते हैं, बोल के किसी को समझा सकते हैं, लिख के भी समझा सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं और ये जो होता है इसका अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति का होता है, यानी कि अपना अंदर की बात किसी को बताना, चाहे हाथ से बताना, चाहे बोल के बताना, उसी को कहते हैं अभिव्यक्ति कार्य, यानी कि अभिव्यक्ति। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ना कि ये सब नहीं, ये तो बताने का ज़रिया है या रास्ता है, लेकिन अभिव्यक्ति अंदर की बातें बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बोलते हैं क्या? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 2 भेद। एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। जानते हैं? 2 हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? वर्णों की क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है क्या? स्वर वर्णों की संख्या होती है, स्वर वर्णों की संख्या होती है, कितना होती है? 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होती है? 11। जैसे ए, ऐ, ओ, औ जो पढ़ते हैं, ठीक है? वो, औ, तो ये सब संख्या इसका कितना हो जाएगा? सब मिला के 11 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? क वर्ण का उच्चारण कीजिए, यानी क जो बोलते हैं उसका उच्चारण करके बताना। तो क जो बोलते हैं ना, गले के अंदर से आते हैं, यानी कंठ से आते हैं जवाब, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ से। और बाकी तो ये सब दाँत से अलग-अलग चीज़ बोले जाते हैं, लेकिन क कंठ से बोले, क से अंग तक क से बोला जाता है। उसके बाद च से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं क्या? पंजाबी भाषा का लिपि है। पंजाबी भाषा का लिपि कैसा है? तो गुरुमुखी है। कैसे? गुरुमुखी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अ में 2 स्वर मिले हुए हैं। अ में 2 स्वर मिले हुए हैं। कौन-कौन से? तो एक अ हो गया, ठीक है? एक अ और एक औ, ठीक है? ये दोनों मिलके तब बना औ। ये दोनों मिलके बना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है उसमें व्यंजन की संख्या। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वो कौन-कौन सी होती हैं? एक स हो जाएगा, ठीक है? और एक ये स हो जाएगा और एक सिंपल स, ठीक है? और एक ह हो जाएगा, ठीक है? हलंत लगेगा इसमें, ह हो जाएगा। तो ये चारों हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है प वर्ण के उच्चारण कीजिए, यानी प वर्ण के उच्चारण कीजिए। तो प वर्ण कैसा हो जाएगा? ओष्ठ होगा, यानी कि हॉट से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? हिंदी हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? वो देवनागरी की है। कैसी है? देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी की हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है होली शब्द है। होली शब्द है, वो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। होली शब्द कैसा है? तद्भव, क्योंकि ये सिंपल हिंदी से मिलता-जुलता है कि नहीं? होली हिंदी के टाइप में आता था, तो ये तद्भव हो जाएगा और संस्कृत के वर्ड में होता, तो ये हो जाता तत्सम होता। चलिए, ये तो हिंदी की स्टाइल में है, तो ये तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से द्विगुण व्यंजक है, यानी कि 2 गुण वाला व्यंजक को ढूँढने के लिए बोल रहा है, 2 गुण का। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? र और ढ, यानी कि ये दोनों हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों मिलके, यानी कि 2 इसमें 2 गुण हैं, मिलके बनते हैं। चलिए, वो 2 गुण कौन-कौन से हैं? इसमें एक र जो है ना, र मिलके और प्लस अ मिलके तो बना है र, प्लस अ मिलके बना है र, ठीक है? और इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है अल्प प्राण की संख्या है, वो कितनी होती है? 19 होती है। कितना होती है? 19, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है? फिलहाल में इसको याद कर लेंगे आप। तो इसका जो
इससे जो बनने वाला ऑब्जेक्टिव है ना वो भी आपसे बन जाएगा। आज शब्द की प्रकृति है, आज शब्द की प्रकृति कैसा है? ये हिंदी होता है आज, तो सिंपल है आज, तो ये हो जाएगा तद्भव। जो सिंपल चीज़ रहेगा ना वो तद्भव हो जाएगा, और जो भारी है संस्कृत वर्ड में जो आता है वो हो जाएगा तत्सम। आगे बोला जा रहा है क्या? रूपांतर के आधार पर शब्दों की भेद है, रूपांतर के आधार पर शब्दों की भेद है, वो कितनी भेद है? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला आज शब्द है, आज शब्द है, तो आज शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? उर्दू भाषा की लिपि है, उर्दू भाषा की किसकी लिपि है? तो उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी का है, ठीक है, और हिंदी देवनागरी का है, और उर्दू फारसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है? दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो जो होते हैं फारसी होते हैं, यानी कि इधर से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है फारसी, उर्दू सब, और बाकी हिंदी 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 सब इधर से लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा दाई से बाईं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आघोष वर्ण है? आघोष वर्ण है, आघोष वर्ण हो जाएगा च, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। पत्थर शब्द का प्रकृति है, पत्थर शब्द की प्रकृति है वो तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीनी जापानी भाषा चीनी जापानी भाषा लिपि लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऊपर से नीचे, अजीब हाल है, कोई दाएं से बाएं लिखता है, ये तो खैर सही है। उर्दू, हिंदी इधर से इधर लिखते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जापानी तो चीनी तो हद कर दी, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैत शब्द की प्रकृति है, चैत शब्द की प्रकृति कैसा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोमन लिपि है, रोमन लिपि क्या हो जाएगा? वर्णात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजक की वर्णों वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, 25 होती है। कितनी होती है? 25। ह क्या है? ह क्या है? ह एक उपजम व्यंजक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। धर्म शब्द की प्रकृति है, धर्म शब्द की प्रकृति कैसे है? वो तत्सम हो जाएगा। धर्म यानी कि संस्कृत वर्ड में आता है धर्म, आप देख सकते हैं धर्म संस्कृत वर्ड में आता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, तत्सम। संसार की अधिकतर लिपियाँ लिखी जाती है, अधिकतर लिपियाँ कैसी लिखी जाती है? वो जो है बाएँ से दाएँ लिखी जाती है, यानी हिंदी वगैरह और कुछ लिखते हैं तो इसे किधर से लिखते हैं? बाएँ से दाएँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा महाप्राण संख्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन-सा महाप्राण संख्या है? वो हो जाएगा ख। आ, आ है, आ कैसा है? आघोष वर्ण है, यानी आघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की प्राचीन लिपि क्या है? भारत की प्राचीन लिपि हो जाएगा ब्राह्मी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का प्राचीन भाषा लिपि क्या है? ब्राह्मी। र तथा री का उच्चारण स्थान है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। कहाँ से होता है? मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क प्लस स क्या हो जाएगा? क प्लस स क्या हो जाएगा? छ, यानी जो पढ़ते हैं शिक्षक, क्या पढ़ते हैं? शिक्षक। तो शिक्षक में जो होता है ना, तो ये वाला जो छ पड़ता है, आधा क और स, शिक क छ, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता, इसलिए ऐसे दोनों मिलके बनता है ये छ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ आ आ आ है, कैसा है? तो वो हो जाएगा सजातीय वर्ण है, यानी कि अ के बाद क्या आता है? आ आता है, ये सजातीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कौन ऐसी लिपि है जो बाएँ से दाएँ लिखी जाती है? बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। इनमें से सभी देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब बाएँ से दाएँ लिखी जाती हैं। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या है? कमीनापन शब्द है, कमीनापन शब्द है। कमीनापन की
कमीनापन शब्द की प्रकृति है। तो कैसी प्रकृति है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण संकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवनागरी की लिपि है। देवनागरी कैसी लिपि है? वो अक्षरात्मक हो जाएगा। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य शब्द की प्रकृति है। कार्य शब्द की प्रकृति कैसा है? कार्य हिंदी में क्या कहते हैं? इसको काम कहते हैं। और एक सेकेंड, हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको काम, ठीक है। और संस्कृत में हो गया क्या? कार्य। तो काम और कार्य दोनों एक ही वर्ड हुआ, लेकिन ये हिंदी वाला वर्ड हो गया। क्या हो गया? ये हिंदी वाला वर्ड हो गया और ये संस्कृत वाला वर्ड हो गया। जब संस्कृत वाला वर्ड आए तो क्या होता है? तत्सम होता है। और हिंदी वाला वर्ड हो जाए तो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आ रहा है संस्कृत वाला वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है बूंद शब्द की प्रकृति है। बूंद शब्द की प्रकृति कैसा है? बूंद हिंदी वर्ड है आपका, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? देवनागरी की लिपि का विकास किस लिपि से है? किस लिपि से हुआ? तो उसका जो लिपि से हुआ, कौन लिपि से हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से उसका विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी की लिपि किस लिपि का विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ। आगे बोला जा रहा है कि सावन शब्द है। सावन शब्द की प्रकृति है। तो सावन शब्द कैसे प्रकृति है? तत्सम है या देशज है या तद्भव है या विदेशज है। तो सावन जो शब्द है वो तत्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सावन सिंपल सी हिंदी वर्ड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। निम्न में से बुध व्यंजन है। बुध व्यंजन है क्या है? तो ग। बुध व्यंजन क्या है? ग। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये ग हो जाएगा। बुध व्यंजन है। ठीक है, तो हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव पढ़े? 41 तक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो पढ़ लिए आप लोग। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर के साथ। तब तक के लिए